दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान मरने से पहले अपने खून से एक चिट्ठी लिख जाए तो उस चिट्ठी में कितनी तकलीफ, कितना डर और कितना सच छिपा होगा। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची जैसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि वो चिट्ठी किसी ने नहीं बल्कि एक मरी हुई दुल्हन ने लिखी थी, अपने खून से। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे चांदपुर की ये बात है। गांव छोटा था, लेकिन उसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग रीमा हवेली कहकर बुलाते थे। हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे पर जंग लगा ताला। कहा जाता था कि उस हवेली में कभी किसी लड़की की आवाजें आती थीं। रात के सन्नाटे में किसी के रोने की धीमी सिसकियां सुनाई देती थी। पर गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। कहानी की असली शुरुआत हुई जब गांव में नया स्कूल खुला। उसका हेडमास्टर था संदीप चौहान, पढ़ा लिखा, शांत और सच्चा आदमी। उसे रहने के लिए वही पुरानी रीमा हवेली दी गई थी। गांव वालों ने उसे चेताया, मास्टर जी, वहां मत रहिएगा, वो घर ठीक नहीं है। लेकिन संदीप हंसकर बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। उसे क्या पता था कि जल्द ही वही हवेली उसे एक ऐसा सच दिखाने वाली है जो किसी खून से लिखा गया था। एक दिन संदीप हवेली में सफाई कर रहा था। कमरे की दीवार पर हल्की दरार नजर आई। उसने सोचा, चलो ठीक करवा देता हूं। जब उसने दीवार को थोड़ा तोड़ा तो उसके अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा छिपा मिला। बक्सा पुराना और धूल से भरा था। संदीप ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से कुछ पीले पड़े कागज निकले, एक टूटी हुई बालों की कंघी और एक मुड़ी हुई चिट्ठी जिस पर लाल धब्बे थे। वो धब्बे इतने पुराने थे कि सूख कर गहरे भूरे हो चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पर लिखा गया हर शब्द लाल स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा गया था। संदीप के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे वो चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, मेरा नाम रीमा है। अगर कोई ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी मौत खुदकुशी नहीं थी, मुझे मारा गया है। मैंने अपने ही खून से ये सच्चाई लिखी है ताकि एक दिन कोई इसे पढ़े और मेरा सच बाहर लाए। नीचे एक नाम लिखा था, आरव। संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। कौन थी ये रीमा और क्यों उसने अपने खून से ये चिट्ठी लिखी? अगले दिन ही संदीप ने वो चिट्ठी गांव के सरपंच को दिखाई। कुछ ही घंटों में पूरी चांदपुर में चर्चा फैल गई। रीमा की आत्मा ने बोल दिया, उसने अपने कातिल का नाम लिखा है। पुलिस को खबर दी गई। जब चिट्ठी लैब भेजी गई तो रिपोर्ट देखकर सब दंग रह गए। वो स्याही नहीं, इंसानी खून था और डीएनए रीमा यादव का निकला। अब पुलिस के पास एक ही सवाल था, रीमा यादव कौन थी? जांच में पता चला कि रीमा यादव नाम की लड़की ठीक 10 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। कहा गया था कि उसने अपनी शादी के एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन तब भी कुछ लोगों को शक था कि मामला कुछ और है। रीमा की शादी आरव मेहरा से तय थी, जो शहर में काम करता था। रीमा उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसके भाई विक्रम यादव को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने कहा था, एक गरीब लड़के से शादी करके हमारे खानदान की इज्जत मिटाएगी। शादी से एक रात पहले ही रीमा मर गई और केस बंद हो गया। ये खबर फैली कि रीमा की चिट्ठी मिली है तो 10 साल बाद आरव वापस गांव लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में पुराने जख्मों की पीड़ा थी। उसने पुलिस से कहा, मैंने रीमा को नहीं मारा। मैं उस रात उसके घर गया था, लेकिन जब पहुंचा वो मर चुकी थी। मैंने चुप रहकर गलती की, पर मैं गुनहगार नहीं हूं। पुलिस ने आरव को हिरासत में ले लिया। गांव के लोग कहते, देखा, चिट्ठी में नाम भी तो उसी का लिखा है। लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी सवाल था, अगर रीमा ने खून से लिखा तो क्या वो इतनी ताकत में थी कि किसी का नाम लिख सके, या किसी ने उसके मरने के बाद वो चिट्ठी रखी? जांच जारी थी। संदीप ने पुलिस से कहा
कि हवेली में और भी कुछ छिपा हो सकता है। पुलिस ने दीवार का बाकी हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया और जो मिला उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक दूसरी चिट्ठी। वो चिट्ठी पुरानी थी लेकिन साफ सुथरी और उस पर लिखा था, आरव निर्दोष है। सच्चाई यह है कि मुझे मेरे अपने भाई ने मारा। मैं चाहती थी कि पुलिस आरव को पकड़े ताकि जब वो बोलेगा तब मेरा भाई भी सामने आए। मेरा नाम मिटा देना लेकिन मेरा सच जरूर उजागर होगा। अब पुलिस ने रीमा के भाई विक्रम यादव को गिरफ्तार किया। पहले उसने सब कुछ नकारा लेकिन जब रीमा की डायरी बरामद हुई तो सच बाहर आने लगा। डायरी के पन्नों में लिखा था, अब भैया मुझे आरव से शादी नहीं करने देंगे। आज उन्होंने कहा कि अगर मैंने जिद की तो वो मुझे हमेशा के लिए चुप कर देंगे। मैं डरती हूं पर मैं प्यास से पीछे नहीं हटूंगी। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे कमरे की दीवार के पीछे मेरा सच मिलेगा। यही वजह थी कि रीमा ने अपनी चिट्ठियां दीवार में छिपाई थीं। विक्रम ने आखिरकार कबूल किया। उसने कहा, रीमा मेरी इज्जत थी। मैं उसे एक गरीब लड़के के साथ नहीं भेज सकता था। उस रात मैंने उसे नींद की गोली दी और जहर मिलाया दूध पिलाया। रीमा ने जब तक सच्चाई समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर मरने से पहले उसने अपने खून से दीवार पर वो पहली चिट्ठी लिखी जिससे सच्चाई एक दिन बाहर आए। विक्रम को आजीवन कारावास मिला। आरव बेगुनाह साबित हुआ। पर गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली से अब भी कभी कभी सुगंध आती है, गुलाब और मिट्टी की मिलीजुली। कुछ लोगों ने रात में उस कमरे से एक लड़की की हल्की हंसी भी सुनी है। शायद रीमा अब शांति में है क्योंकि उसका सच, उसका इंसाफ आखिरकार उसे मिला। संदीप चौहान ने वो हवेली छोड़ दी लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार रीमा के कमरे की दीवार को छुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा हो, जैसे कोई कह रहा हो धन्यवाद। संदीप ने वो दोनों चिट्ठियां एक शीशे के फ्रेम में बंद करवा दी और स्कूल के कमरे में टांग दी। नीचे लिखा था, सच मर नहीं सकता, वो बस वक्त आने का इंतजार करता है। दोस्तों, कभी कभी मौत से ज्यादा जिंदा होती है एक और चीज, सच। रीमा की कहानी यह साबित करती है कि जब इंसाफ नहीं मिलता तो कभी कभी आत्मा ही गवाही बन जाती है। हर लफ्ज, हर बूंद खून एक कहानी कह जाती है जो शायद भगवान भी सुनता है और देर से सही पर जवाब देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि रीमा की आत्मा सच में हवेली में रहती है? ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो।